अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री आरएच चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है ये दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आज के किरदार में है इमरान, रहीम, तिंगोरा, एलिमोर, एलिस, रजा अलजादा। इमरान और रजा तो अपने फराइज में मगन थे, मगर रहीम फर्ज के रास्ते से हटता जा रहा था। उसकी कोशिश ये होती थी कि उसे ताजिर के घर का ही कोई काम दिया जाए। एलिस की मोहब्बत ने उसे अंधा करना शुरू कर दिया था। चंद दिनों बाद एलिस ने उसे बताया कि उसकी शादी एक ऐसे फौजी अफसर के साथ की जा रही है जो उम्र में उससे बहुत बड़ा है। बड़ा ना भी होता तो एलिस रहीम के सिवा किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपनी माँ से मनवा चुकी थी कि उसे अफसर के साथ शादी नहीं करेगी। उसका बाप नहीं मानता था। वो इन फौजी अफसरों से ही दौलत कमा रहा था, अपनी लड़की देने से इनकार नहीं कर सकता था। एलिस ने एक रोज अपने गले में डाली हुई सलेब रहीम के हाथ पर रखकर उस पर अपना हाथ रखा और सलेब की कसम खाई थी कि वो रहीम के सिवा किसी और को कबूल नहीं करेगी। रहीम ने भी सलेब पर ऐसी कसम खाई थी। एक रोज पादरी के पास 4-5 फौजी अफसर आए और उसके खास कमरे में जा बैठे। इमरान ने उनके चेहरों के तासुरात से महसूस किया कि कोई खास बात है। इमरान पादरी के कमरे में चला गया। एक फौजी अफसर बात करते हुए चुप हो गया। पादरी ने इमरान से कहा, जान गंथर, तुम कुछ देर बाहर ही रहो, हम कोई जरूरी बातें कर रहे हैं। इमरान दूसरे कमरे में चला गया और दरवाजे के साथ कान लगा दिए। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, फिर भी काम की बातें इमरान ने समझ ली। जब फौजी अफसर चले गए तो इमरान वहां से इधर उधर हो गया ताकि पादरी को शक न। उसने ये इरादा भी किया कि उसी वक्त भाग जाए और कहीं रुके बगैर काहिरा पहुंचे और सुल्तान अय्यूबी को इत्तला कर दे कि हमला रोकने की तैयारी कर ले। मगर पादरी ने उसे बुलाकर ऐसे काम पर लगा लिया कि वो फौरी तौर पर भाग ना सका। उसके अलावा उसे रहीम और रजा से भी रिपोर्टें लेनी थी। मुमकिन था कि उनके कानों में भी ये खबर पहुंची जो उसने सुनी है। उसने सोचा कि उनसे तस्दीक हो जाए तो तीनों इकट्ठे इकरा से निकल जाएं। इस काम के लिए वो 3-4 रोज इंतजार कर सकता था, लेकिन उसकी बेताबी उसे टिकने नहीं दे रही थी। दूसरे दिन वो रजा के पास गया। रजा उसे अस्तबल में मिला। उससे पूछा कि उसे कोई नई खबर मिली है। रजा ने बताया कि कुछ गैर मामूली सी सरगर्मी नजर आ रही है और उसने उड़ते उड़ते सुनी है कि सलेबी जो जवाबी हमला खुश्की के रास्ते से नहीं करेंगे। मालूम होता है कि वो समुद्र की तरफ से आएंगे। अब ये मालूम करना है कि उनके हमले की तफसील क्या है। इमरान ने उसे बताया कि इस हमले को सलेबी फैसला कुन बनाना चाहते हैं। उसने जो कुछ सुना था वो रजा को सुना दिया और उसे ये मिशन दिया कि वो इस हमले की तफसीलात मालूम करे। इमरान सिर्फ तस्दीक करना चाहता था, वरना वो तफसील से तो आगाह हो ही चुका था। उसने रजा से कहा कि अब वो 1-8 दिन में यहाँ से रवानगी की तैयारी करे। उनका फर्ज पूरा हो चुका है। वापसी के लिए उन्हें 3 घोड़ों या ऊंटों की भी जरूरत थी जो उन्हें कहीं से चोरी करने थे। इमरान रहीम से मिलना चाहता था ताकि उसे भी चौकन्ना करके वापसी की तैयारी के लिए कह दे, लेकिन रात हो चुकी थी और वो उसके ठिकाने पर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि ताजिर ने उसे रहने के लिए जो जगह दे रखी थी वहां जाना ठीक नहीं था। इमरान गिरजे चला गया। अगर रहीम के पास जाता भी तो वो उसे न मिलता। वो अपने ठिकाने में भी नहीं था और वो इकरा में भी नहीं था। जब इमरान अपने फर्ज की अदायगी के लिए परेशान हो रहा था, उस वक्त एलिस ने रहीम को किसी और ही परेशानी में डाल रखा था। हुआ यूं था कि सलेबियों ने रक्स और खाने की महफिल मुनाक़द की थी। एलिस के उम्मीदवार ने उसे अपने साथ रक्स के लिए कहा तो एलिस ने उसे ठुकरा दिया और वो उसे कम उम्र के अफसरों के साथ नाचती रही। उसके उम्मीदवार ने उसके बाप से शिकायत की। उसका बाप भी उस महफिल में मौजूद था जहां शराब की सुराहियां खाली हो रही थी। बाप ने एलिस को डांट कर कहा कि वो अपने मंगेतर की तौहीन न करे और उसके साथ नाचे।
एलिस नाराज होकर घर चली गई और बाप को यह फैसला सुनाई कि वो उस बूढ़े के साथ शादी नहीं करेगी। उसका बाप और उम्मीदवार उसके पीछे गए। वो दूर जा चुकी थी। घर जाकर देखा वो वहां नहीं थी। तलाश करते करते वो रहीम के कमरे से बरामद हुई। बाप ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसने तुनक का जवाब दिया कि वो जहाँ चाहे जा सकती है और जहाँ चाहे बैठ सकती है। उसके उम्मीदवार को शक हुआ कि यहाँ मामला गड़बड़ है। एलिस को बाप घर ले गया। उम्मीदवार ने रहीम से पूछा कि लड़की यहाँ क्यों आई। रहीम ने जवाब दिया कि वो पहले भी यहाँ आया करती है और आइंदा भी आएगी। उम्मीदवार बड़ा अफसर था। उसने रहीम को धमकी दी कि वो यहाँ से चला जाए वरना उसे जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। रहीम के जिस्म में जवानी का खून था। उसने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। मामला बिगड़ गया। ताजिर ने आकर बीच बचाव करवाया। एलिस के उम्मीदवार ने कहा कि वो इस आदमी को यहाँ देखना नहीं चाहता। दूसरे दिन ताजिर ने रहीम से कहा कि वो उसे मुलाजमत में नहीं रख सकता क्योंकि फौज के इतने बड़े अफसर को नाराज करके वो अपना कारोबार तबाह नहीं करना चाहता। उसने रहीम को ये नसीहत की कि वो वहां से चला जाए क्योंकि फौजी अफसर उसे किसी जुर्म के बगैर कैद खाने में डाल सकता है। रहीम भूल चुका था कि वो किस मकसद के लिए यहाँ आया था। उसने एलिस को अपने जाती वकार का मसला बना लिया। उसके उम्मीदवार की धमकी का वो अमली जवाब देना चाहता था। ताजिर अपनी दुकान में था। रहीम उसके घर गया। एलिस से मिला और उसे बताया कि उसके बाप ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। एलिस उसके साथ भाग जाने को तैयार हो गई। भागने का वक्त शाम के समय का मुकर्रर किया गया जब उसका बाप घर नहीं होता था। रात को उस वक्त जब इमरान रजा के पास बैठा इस राज के मुतालिक बातें कर रहा था जिसके लिए उन्होंने जान का खतरा मोल ले रखा था। रहीम एलिस के इंतजार में शहर से बाहर उस जगह खड़ा था जो उसे एलिस ने बताई थी। एलिस ने उसे कहा था कि वो बाप के घोड़े पर आएगी और वो दोनों एक ही घोड़े पर भागेंगे। वो बेसब्री से एलिस का इंतजार कर रहा था और डर रहा था कि वो बाप का घोड़ा किसी तरह चुरा कर ले सके। लड़की ने घोड़ा चुरा लिया था। उस पर जीन डालकर कस ली थी और वो घोड़े पर सवार होकर निकल भी आई थी। रहीम ने जब उसे देखा तो उसे यकीन हो गया कि एलिस है। उसकी आवाज पर वो घोड़े पर उसके पीछे सवार हो गया। कुछ दूर तक उन्होंने घोड़े को धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता रखा। शहर से दूर जाकर रहीम ने घोड़े को एड़ लगा दी। कुछ देर बाद वो इकरा से काफी दूर जा चुके थे। आधी रात के वक्त वो ऐसी जगह पहुंच गए जहां पानी था। रहीम ने इस ख्याल से घोड़ा रोक लिया कि उसे पानी पिला लिया जाए और आराम भी कर ले। उसे मालूम था कि आगे बहुत दूर तक पानी नहीं मिलेगा। उसे यकीन भी हो गया था कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। किसी को क्या खबर कि वो किस तरफ गए हैं। उसने एलिस से कहा कि आराम कर लें, शहर की तारीकी में रवाना हो जाएंगे। तुम बैतुल मुक़द्दस का रास्ता जानते हो? एलिस ने उससे पूछा। उन्होंने इक़रा से भागते वक्त यह तय किया ही नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है। अब लड़की ने बैतुल मुक़द्दस का नाम लिया तो रहीम ने कहा, बैतुल मुक़द्दस क्यों? मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारे ताक़ुब में कोई आने की जुर्रत नहीं करेगा। कहाँ? एलिस ने पूछा। मिस्र, रहीम ने जवाब दिया। मिस्र? एलिस ने हैरत ज़दा होकर पूछा। वो तो मुसलमानों का मुल्क है, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों को तुम नहीं जानती एलिस, रहीम ने कहा। मुसलमान बड़े रहम दिल कौम है, तुम चल के देखना। नहीं, एलिस ने बिदक कर कहा, मुझे मुसलमानों से डर आता है। बचपन से मुझे मुसलमानों के मुतालिक बड़ी गलीज़ बातें बताई गई हैं। हमारे यहाँ माएँ अपने बच्चों को मुसलमानों से डराया करती हैं। मुझे मुसलमानों से नफरत है। वो डर रही थी और रहीम के साथ लग गई थी। उसने कहा, मुझे बैतुल मुक़द्दस ले चलो, वहाँ हम शादी कर लेंगे। बैतुल मुक़द्दस किधर है? मैं सिमत को भूल गई। मैं मिस्र की तरफ जा रहा हूँ, रहीम ने कहा। एलिस बिगड़ गई और फिर वो रोने लगी। तुम मुसलमानों से नफरत करती हो? बहुत ज्यादा। और मुझसे तुम्हें मोहब्बत है? बहुत ज्यादा। और अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं मुसलमान हूं तो तुम क्या करोगे? मैं हंसूंगी, एलिस ने कहा। मुझे तुम्हारे लतीफे और मजाक बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा एलिस, रहीम ने संजीदा लहजे में कहा। मैं मुसलमान हूं
اور ذرا اس قربانی پر غور کرو جو مجھ سے تمہاری محبت نے کرائی ہے. میں یہ قربانی باخوشی دے رہا ہوں. کیسی قربانی؟ ایلس نے کہا. تم تو پہلے ہی بے گھر تھے، اب ہم اپنا گھر بسائیں گے. نہیں ایلس، رحیم نے کہا، میں اب بے گھر ہوا ہوں. تم اپنے گھر سے بھاگی ہو. میرے ساتھ شادی کر کے تم اپنا گھر بسا لو گی، لیکن میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. میں اپنے فرض کا بھگوڑا ہوں، میں اپنی فوج کا بھگوڑا ہوں. میں جاسوس ہوں. اقرا میں جاسوسی کرنے آیا تھا، مگر تمہاری محبت پر میں نے اپنا فرض قربان کر دیا ہے. تم مجھے ڈرا رہے ہو. ایلس نے ہنستے ہوئے کہا، چلو سو جاؤ، میں تمہیں جلدی جگا دوں گی. میں تمہیں ڈرا نہیں رہا ایلس، رحیم نے کہا. میرا نام رحیم ہنگور ہے، ایلیمور نہیں. میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں جہاں بھی رکھوں گا بہت آرام سے رکھوں گا.